नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ इस खास कवरेज पर निशांत चतुर्वेदी। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे खास रिपोर्टर्स मौजूद हैं उस खास जगह से जहां पर अभी इस वक्त शाही स्नान चल रहा है। अद्भुत अद्भुत तस्वीरें आपके सामने। इनका थोड़ा सा ऑडियो ऊपर करेंगे और फिर देखें आप जरा। नासिक की ये तस्वीरें हैं जहां पर शाही स्नान में निर्वाणी अखाड़ा सबसे पहले आने में थोड़ा विलंब हुआ वहां पर, और अब इसके बाद निर्मोही अखाड़ा पहुंचने वाला है। तीन अखाड़े यहां पर, दिगंबर, निर्मोही और निर्वाणी अखाड़ा, तीन अखाड़े यहां पर आने वाले हैं। और जो अभी तस्वीरें आपके सामने हैं ये निर्वाणी अखाड़ा की हैं। नासिक में शाही स्नान में इस वक्त कुंभ की शुरुआत हो चुकी है और कुंभ में आज है 29 अगस्त को पहला शाही स्नान। 13 सितंबर को और 18 सितंबर को दूसरा और तीसरा नासिक में होगा, बल्कि त्र्यंबकेश्वर में 13 और 25 सितंबर को होगा दूसरा और तीसरा शाही स्नान। यहां पर देखें आप, एक तरफ नासिक की तस्वीरें हैं, एक तरफ त्र्यंबकेश्वर की तस्वीरें हैं। और ये अपने आप में 12 साल में एक बार होता है। इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, महाराष्ट्र के विख्यात नासिक नगर में गोदावरी नदी के तट पर हर 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। ये जो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, इन तस्वीरों में आप देखें किस तरीके से एक तरफ वैष्णव और दूसरी तरफ शैव। और ये देखिए शाही स्नान का जो अर्थ है, जो थोड़ी देर पहले हमारे को पंडित अजय गौतम जी बता रहे थे, ये है शाही सवारी। शाही अंदाज में यहाँ पर साधु संत और महंत निकलते हैं। और किस तरीके से त्र्यंबकेश्वर की अगर ध्यान से तस्वीरें देखें, वहीं पर नासिक में तस्वीरें देखें आप, रामकुंड है जहां पर यह शाही स्नान चल रहा है। जगह का महत्व, इस स्थल का महत्व क्या है, क्या समझा जाए इस जगह के लिए खासकर और इस स्थल के लिए? सुरेश जी, इस जगह का महत्व क्या है, त्र्यंबकेश्वर और नासिक दोनों का? त्र्यंबकेश्वर जो है भगवान शंकर से, त्र्यंबकेश्वर जो है इसमें एक शब्द है त्र्यंबकम। त्र्यंबकम जो शब्द है ये महामृत्युंजय मंत्र का अक्षर है। त्र्यंबकम जो है ये ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम, महामृत्युंजय जो मंत्र है उसमें त्र्यंबकम शब्द आया है। तो भगवान शंकर ने, ये कहा जाता है कि मृत्यु संजीवनी मंत्र की रचना भगवान वशिष्ठ ने, अथवा महामृत्युंजय मंत्र की रचना खुद जो है भगवान शंकर के अपने मुखारविंद से हुआ था। और इस स्थान पे कहा जाता है पहली बार उन्होंने इस मंत्र का जो है जाप किया था, मानसिक जाप जिसको कहते हैं, वो इन्होंने किया था। इसलिए त्र्यंबकम जो है, त्र्यंबकम जो स्थान है अत्यधिक उत्तम स्थल है मोक्ष प्राप्ति के लिए। क्योंकि यहाँ पर यदि आप सिर्फ 5 मिनट बैठ के मृत्युंजय मंत्र का सिर्फ ओम जू अथवा ओम जू सहा या ओम होम जू सहा, कोई भी लघु मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, वशिष्ठ मृत्यु संजीवनी मंत्र, कोई भी आपको मृत्युंजय मंत्र आता है, अथवा आपको शिव गायत्री आती हो, मृत्युंजय गायत्री आती हो, कोई भी आप करके देखेंगे तो 2 मिनट के अंदर, आपने कहा था कि साइंटिफिक वे, आपने इनसे पंडित जी से पूछा था साइंटिफिक वे में, इस बारी का जो कुंभ है इस समय 1956 के बाद ऐसा हो रहा है कि बृहस्पति जो है, जिनको हमेशा कुंभ में किसी भी विपरीत ग्रह की दृष्टि से मुक्त रहना चाहिए, इस वक्त एक तो अस्त चल रहे हैं, दूसरे भगवान शंकर के जो गण हैं शनि, उनकी दृष्टि में इस समय चल रहे हैं। सूर्य भी
और एक प्रकार से बृहस्पति भी। ऐसा कह सकता है कि इस समय आसुरी शक्तियां जो हैं थोड़ी सी प्रभावी सिद्ध हो रही हैं। आज यदि युद्ध चल रहा होता देवताओं का असुरों को, तो आज असुर भारी पड़ सकते थे, क्योंकि शनि की दृष्टि बृहस्पति और सूर्य पर पड़ रही है। आज के दिन में बृहस्पति जो है अस्त है, और बृहस्पति जो है काल पुरुष में नवम भाव के स्वामी होने से किसी भी धर्म के से जुड़े हुए, बेशक इस्लाम हो, बुद्ध हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदू धर्म हो, किसी भी धर्म का जो है निर्माण जो है बृहस्पति ने किया है। जब बृहस्पति अस्त होंगे आपका मन जो है थोड़ा सा बुझा हो सकता है, क्योंकि वैदिक धर्म से जुड़े दूसरे ग्रह मंगल आज वो नीच हैं। तो आपको जो है आज अपनी तन्मयता को बढ़ाना पड़ेगा। साइंटिफिक वे आज के दिन का ये महत्वपूर्ण है, तन्मयता को बढ़ाना पड़ेगा। और पूर्णिमा है तो मन को चंचल होने से भी रोकना पड़ेगा। कैसे? कैसे? ध्यान में जाएं, एकदम से ध्यान में जाएं, भगवान के प्रति बार बार आप गायत्री मंत्र करते रहें, जो मंत्र आपको आता है उसको करते रहें। और यदि मन चंचल हो रहा है तो डुबकी लगा लें, थोड़ी देर के लिए सर को पानी के अंदर ले जाएं, डुबकी लगा लें। नहीं तो आप जो है धरती पर बैठें, थोड़ी देर प्राणायाम करें। प्राणायाम में अनुलोम विलोम 4 आवर्ती होती हैं, आप समझते होंगे, जैसे ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। 4 आवर्ती में एक बार अनुलोम विलोम होगा, कम से कम 15 आवर्ती करें तो 60 बार आपने मंत्र का जाप कर लिया। दर्शकों को ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बार फिर से मैं चाहूँगा इसको फुल स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखाएं, ज़रा ध्यान से देखें आप किस तरीके से। बहुत सुंदर अद्भुत क्षण है ये जो नासिक से आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं। और अजय जी, इसके ऊपर अगर मंत्रों से इसको बताया जाए तो थोड़ा सा मैं कहना चाह रहा था। जी बताइए। तो ये जो है अनुलोम विलोम के द्वारा यदि आप करेंगे तो मन को पूर्णिमा के दिन मंत्र को नियंत्रण में लाना आपके लिए सुविधापूर्वक हो जाएगा, मंत्र को सुविधापूर्वक हो जाएगा। याद रखें कि आप बड़े भाग्य से नासिक पहुँचे हैं, या भाग्य से आप टीवी को देख रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे, सारा वार्तालाप सुन रहे होंगे, ये बड़ी भाग्य से मिलता है। और याद रखें 4 बार जो कुंभ होते हैं 12 वर्ष में, 4 स्थान पर, यदि आप चारों कुंभ इनमें स्नान कर लेते हैं तो ये जो 4 राशियां जिनमें एक बृहस्पति का होता है, वृषभ में, सिंह में, कुंभ में और वृश्चिक में, पूरी 27 9 ग्रहों की जो राशियां हैं उनसे ये संबंध स्थापित करता है। ये कहा जा सकता है कि आपकी कम से कम 27 पीढ़ियाँ का जो है 4 बार स्नान करते हैं, चारों कुंभ में 27 पीढ़ियों को आप जो है मुक्ति देते हैं। और याद रखें जब अस्त बृहस्पति हैं, अगले महीने आपका पितृपक्ष आरंभ होने जा रहा है। जैसे कन्या राशि में सूर्य जाएंगे 17 तारीख को, आज के दिन पूरा फायदा उठाएं। पितरों के निमित्त कुछ भी करना चाहें, कोई दान, कोई पुण्य, और नहीं तो जल की एक थोड़ी सी अंजलि ईश्वर को अर्पण कर दें पितरों के नाम। खूबसूरत बात की, दान का महत्व है, हम प्रेम कुमार जी से समझेंगे। लेकिन अभी मंत्रों के अनुसार अगर इस सबको देखा जाए, अजय जी देखिए, भगवान शिव की स्तुति है, बस 1.5 मिनट का मंत्र है। ओम भूत्यालेपन भूषिता परविल्सन नेत्राग्नि दीपांकुरा कंठे पन्नग पुष्प दाम सुभगो गंगा जलई पूरिता ईकृताम्र जटा अग्र पल्लव युतो नयस्तो जगन मंडपे शंभुर मंगल मुंबता मुद्भगतो भूयात् सताम श्रेयसे आत्मा त्वं गिरिजापति सहचरा प्राणाः शरीरं ग्रहं पूजाते विषयो भोगरचना निद्राः समाधिस्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिणा विधि स्तोत्राणि सर्वकर्म करोमि तदखिलं शंभो त्वाराधनं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो ये जो भगवान शिव की स्तुति के अंदर कहा गया कि आत्मा तम प्रजापति, यानी कि आत्मा की पवित्रता जिससे बढ़ जाती है, संसारिक जो मोह है उनसे हमारा जो है एक तरीके से जो संसारिक विकार है उनसे हमारी मुक्ति प्राप्त होती है। खूबसूरत बात आपने की है। मैं आपको सीधे ले चलता हूं हमारे दर्शकों के पास, उनको भी सीधे लेके चलता हूं। इस वक्त नासिक में हमारी सहयोगी मौजूद है, उनकी आंखों से एक एक तस्वीरें आप देखें जरा तुरंत।
महाकुंभ की शुरुआत नासिक में हो गई है। सुरक्षा के हिसाब से पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त रखे हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनजीओज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने सुरक्षा के लिए कई सारी चीजें की है। मेरे साथ एमआईटी के कुछ लोग जुड़ गए हैं जिन्होंने एक ऐप बनाया है जिसके जरिए पूरे नासिक में जहां जहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो ऐप में दिखाई देगा कि कितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का ऐप है और किसने बनाया है? हम एमआईटी कुंभथान से काम करते हैं और हमारा एक क्राउड स्टीयरिंग ऐप है जहां आप देख सकते हैं कि अभी रामकुंड में लोग थे, वो साधुग्राम में चले गए और अभी साधुग्राम से वो यहाँ से वापस रामकुंड आने वाले हैं। और इस ऐप से जो आप ले सकते हैं kumbh.org KUMBHA.org आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और नासिक का जो ऑफिशियल ऐप है कुंभ मेला का वो हमारी टीम ने ही बनाया है, एमआईटी कुंभथान, और गवर्नमेंट ने उसको ऑफिशियल ऐप बना दिया है। तो काफ़ी टेक्नोलॉजी हम बनाते हैं। अमेरिकन यूएसए यूनिवर्सिटी, वी आर फ्रॉम बॉस्टन, एंड नासिक के काफ़ी इनोवेटर्स हम जब तक लास्ट 2 years वी आर वर्किंग टुगेदर to build many technologies for counting people and so on. किस तरह से इसका फायदा हो रहा है आज, क्योंकि बहुत सारे लोग आना एक्सपेक्टेड है, किस तरह से इसका फायदा पुलिस को या फिर प्रशासन को हो रहा है? या प्रशासन को डायरेक्टली ये मैप मिल रहा है और मीडिया का भी एक मैप मिल रहा है, और आम आदमी को भी ये मैप है। तो अब बम्बई से आ रहे हैं या पुणे से आ रहे हैं या दूर से आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है या कम है। आप रुक लीजिए, सुबह जाइए, शाम जाइए, पूरा अगस्त सितंबर कुंभ मेला के दरमियान ये इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए, तो सिर्फ पुलिस नहीं लेकिन अलग अलग एनजीओज ऑर्गेनाइजेशंस के हर एक तरह से प्रशासन को मदद करती दिखाई दे रही है। ये एक ऐप था जिसके जरिए कितने सारे लोग कौन से एरिया में इकट्ठा हुए हैं ये पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी मिलती दिखाई दे रही है। मनीष और प्रशांत भट्ट के साथ अमृता शेडगे, नासिक, आज तक। तो आपने देखा किस तरीके से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे ब्रेक के बाद भी कि कहां पर अभी नासिक और त्र्यंबकेश्वर में, कहा जाता है ये सिर्फ इकलौती ऐसी जगह है जहां पर शैव और वैष्णव जो हैं वो दोनों अखाड़े जो हैं अलग अलग स्नान करते हैं, और जगह ऐसा नहीं होता है। कहा जाता है कहीं किसी विवाद के बाद ऐसा शुरू हुआ है। अब अलग अलग समय पर तो होता है लेकिन अलग अलग जगह पर सिर्फ यहीं पर होता है। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं तो आपको तस्वीरें दिखा दें किस तरीके से नासिक और त्र्यंबकेश्वर से तस्वीरें आ रही हैं। शाही स्नान की शुरू हो चुका है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, और जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नासिक एकमात्र स्थान है जहां शैव और वैष्णव सन्यासी अलग अलग स्थान पर गोदावरी में स्नान करने उतरते हैं। और वैष्णव सन्यासियों के लिए के जो 3 अखाड़े हैं वो नासिक के गोदावरी स्थित रामकुंड में शाही स्नान कर रहे हैं, और शैव व उदासीन संप्रदाय के सन्यासी त्र्यंबकेश्वर स्थित कुशाव्रत कुंड में शाही स्नान कर रहे हैं। अमृता इस वक्त हमारे साथ हैं। अमृता, और क्या क्या खबरें आ रही है वहां पर? अभी इस वक्त कौन सा अखाड़ा है? निशान देखिए, अभी जिस 1 मिनट के पहले निर्मोही अखाड़े के साधु यहाँ पर पहुंच गए हैं रामकुंड में। यहाँ पर पहुंचते ही शाही स्नान की शुरुआत हो गई है। अभी वो जो साधु है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो रामकुंड में उतरे हैं शाही स्नान के लिए। पहला अखाड़ा है ये निर्मोही अखाड़ा, पहला जो 6 बजे निकला था साधुग्राम से और यहाँ पर अभी रामकुंड पर पहुंचा है। हम देख सकते हैं विजुअल्स, कई सारे साधु इस अखाड़े के शाही स्नान के लिए रामकुंड में उतरते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के जो मिनिस्टर है वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, गिरीश महाजन, उन्होंने उनका स्वागत किया मिलकर उनसे, और स्वागत के बाद फिर ये जो वो यहाँ पर रामकुंड। जी अमृता, मैं रोकूंगा आपको, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। प्रेम कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं जो शाही स्नान चल रहा है, खासकर ये देखते हुए अलग अलग अखाड़े हैं। ये कहा जाता है सिर्फ इकलौती ऐसी जगह है जहां पर 2 अलग अलग स्थान पे दोनों अलग अलग अखाड़े आते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, क्या है कि 2 डिफरेंट सेक्ट्स हैं। कुछ लोग वैष्णवी हैं, उनको लगता है जहाँ भगवान राम जी जब एग्जाइल हुआ था, बताते कोई विवाद हुआ था, उसके बाद से पेशवाओं के समय में ये विभाजन किया गया। जी जी जी, देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो अजय जी तो जिंदगी का एक पृथ्वी लोक पे, ये क्या कि देवलोक पे क्या हर जगह पे संग्राम भी होते रहे, आपस में कॉन्ट्राडिक्शंस भी होती रही हैं। तो ऐसे ही हमारे सन्यासियों के अंदर भी है, अखाड़ों के अंदर भी है।
तो अखाड़ों ने कुछ लोगों ने ये सोच रखा है कि भगवान जो राम जी को, विष्णु जी को ज़्यादा मानते हैं, तो वो जाकर के जो वैष्णवी हैं वो गोदावरी में स्नान करना, वहाँ पे जाकर के नासिक में करना पसंद करते हैं। जो भगवान शिव को ज़्यादा मानते हैं वो सोचते हैं वो वहाँ जाकर त्र्यंबकेश्वर में करते हैं। ये वैष्णव शब्द निकला भगवान विष्णु से और शैव निकला भगवान शिव से। साउथ में टीका भी जो है शैव का अलग होता है और वैष्णव का अलग होता है। भगवान शंकर जो है विष्णु के आराध्य हैं, इसलिए जो शैव अखाड़े हैं वो अपने को वैष्णव से सुपीरियर मानते हैं, क्योंकि भगवान शंकर जो है विष्णु के आराध्य हैं। सदाशिव से ईश्वर, ईश्वर से रुद्र, रुद्र से विष्णु और विष्णु से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। तो इसलिए जो है जी, जब भी कोई युद्ध हुआ ब्रह्मा विष्णु में किसी में भी, तो उसका फैसला कौन करते हैं? भगवान शंकर। जहाँ पे भी कोई कुंभ होगा उसके आसपास शिव टेम्पल ना हो या भगवान शंकर जो है उनका कोई लिंग ना हो, ज्योतिर्लिंग ना हो, ये संभव ही नहीं है। इसलिए जो है जी, जो शैव अखाड़े हैं उनको प्रधानता दी जाती है जी। इसमें मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरे को ब्रेक लेना जरूरी है। ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं।